अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुजुर्गों, ये है स्माइल टू जन्ना। और जो स्माइल टू जन्ना नहीं कर रहे वो हमारे एक्स मुस्लिम फ्रेंड है जफर, जो आज तक जिन्होंने नहीं बताया कि उनकी मोरालिटी कौन सी है। What? हाँ, प्रिंसिपल है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, यूटिलिटेरियनिज्म है। आज दिन तक हमें नहीं पता, ये बताते हैं हमें कि देखो ये चीज इस्लाम में ये सही नहीं है। यार एथियस्ट सही गलत ऑब्जेक्टिवली हमें नहीं बता सकते। क्यों ये फ्रॉड हमारे साथ कर रहे हो? अपनी असलियत में आओ। आपकी जो बदकिस्मत सब्सक्राइबर है आप उनको बताओ आपकी मोरालिटी क्या है। कितनी दफा मैं आपको बताऊंगा यार। चलो खैर, आपने एक वीडियो बनाई है काबा के बारे में। यकीन करो मैंने बहुत स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखे। ये कॉमेडी बहुत मेरी पसंदीदा जॉनरा है और आपका वाकई यार कॉमेडी चैनल मुझे फील होता है। लॉल देखते जो आपकी पहली कौन सी क्लेम है कि काबे को अल्लाह ने कब बचाया था? तब बचाया था जब काबे पर मुशरिकों का राज था। अगर अल्लाह समझदार होता तो यहाँ काबे को ना बचाकर ये दिखा सकता था कि 360 मूर्तियों ने कुछ नहीं किया। अरे मेरे प्यारे, उस वक्त किसी चीज को बचाते जब वो चीज डेंजर में हो। अगर वो चीज डेंजर में ही नहीं है तो किस तरह बंदा बचा सकता है? मसलन अगर आज कोई बंदा डूब रहा है और आप उसको कल बचा रहे हो, ये किस तरह की बात हो यार? आज डूब रहा है तो आज ही बचाओ। कैसे तो नहीं, आपको कल डूबना चाहिए। काश आपका कोई फैमिली वाला इस तरह ड्राउन नहीं हो, क्योंकि अगर आप तक आएगा आप तो फिर उसको बताओगे कि नहीं मेरी कैलेंडर में ये यार फ्री नहीं है, 2 वीक में मैं फ्री होगा फिर करना। और अगर हम इस बात को लॉजिकली देखें, इसमें एक असम्पशन है कि अल्लाह हमें फोर्स करते हैं कोई चीज करने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप खुद मुझे पहले वीडियो के अंदर कह रहे थे कि इल्म वाले मुसलमानों से बात करते हो, तो इल्म वाले मुसलमानों ने आपको ये नहीं बताया फ्री विल के बारे में। अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी है। और एक और बड़ी मज़ाहिया बात है, वो कहते हैं नहीं अल्लाह ताला को ये करना चाहिए था, इससे ये होता। और पहली बात मेरे दोस्त, तू कौन है यार? और दूसरी ये बात है कि आप मुझे साबित करो कि आपकी जो रीजनिंग है वो एम्पिरिकली, मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जिसको हम साइंटिफिकली मेजर करें, आप मुझे साबित करो कि आपकी डिसीजन अल्लाह की डिसीजन से बेहतर है। देखो, जब मजहब की बात आती है आप सबूत मांगते हो, साइंटिफिक सबूत मांगते हो। इधर ट्रस्ट मी ब्रो, ओ यार मेरा बस भरोसा करो वाले यार बन जाते हो। यानी जब काबे में 360 मूर्तियां रखी हुई थी, अब मजहबी नजरिए से हो तो ये भी सकता है कि काबे को अल्लाह ने नहीं बल्कि इन 360 मूर्तियों में से किसी एक ने या सब ने मिलकर बचाया हो। यार ये किस तरह की बात हुई? जब मुसलमानों ने मक्का को फतह किया था तो आइडल्स सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो किस तरह बंदा कह सकता है कि जो अपने आप को नहीं हिफाजत कर सके? हाँ उन्होंने ये चीज, मतलब पॉसिबल है कि उन्होंने ये चीज की थी यार, अपने आप की हिफाजत नहीं कर सके, काबा की क्या हिफाजत करते? जब मुआवजे की जरूरत नहीं होती तब तो मुआवजे दिखा रहा था, लेकिन जब नबी को इस्लाम फैलाना था और लोग कहते थे कि कोई मुआवजा दिखाओ, तब बहाने बनाता रहा। और देखो, जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है और कहते सबूत नहीं है, जब ये बात करता है यार कोई सबूत नहीं ये शख्स देता, नो प्रूफ, बस ट्रस्ट मी ब्रो, ओ यार मेरा बस भरोसा करो। अरे मेरे प्यारे, आपको पता होना चाहिए इमाम सुयूती ने एक किताब लिखी है खसाइस अल कुबरा, उसमें 1200 मौजिज़ात वो बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो ये किस तरह की बात हुई कि नहीं वो मिरेकल से छुपते थे? यार प्रूफ ब्रदर, प्रूफ, गिव मी प्रूफ। मैंने प्रूफ दे दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मून को सेपरेट किया, दिस इज रेफरेंस, ये रेफरेंस है कुरान के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उंगलियों में से पानी निकलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक डेट ट्री के साथ लीन करते थे, जब उनके लिए एक मेंबर बना फिर वो ट्री ट्रंक रोने लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। देखो मेरे से तो दलाइल निकल रहे यार, लेकिन आपसे यार एक भी नहीं निकला। You're a fraud! मेहरबानी करो और हमें दलाइल दो। ट्रस्ट मी ब्रो, ओ यार मेरा बस भरोसा करो वाली बात से हम माफी चाहते हैं, हम वो उन बातों से इंटरेस्टेड नहीं है। If you are truthful, bring your proof. अगर आप सच्चे हो तो अपने सबूत लेके आओ, अल्लाह ताला कहते हैं come on। चलो मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे, इसलिए मैंने जरा थोड़ा स्टाइल चेंज किया है। नेक्स्ट टाइम तक अस्सलामु अलैकुम।